दिल्ली के रोहिणी इलाके में आरपी ज्वेलर्स शोरूम पर ताबड़तोड़ चली गोलियां। बेखौफ बदमाशों ने भीड़भाड़ वाले इलाके में एक के बाद एक की 3 राउंड फायरिंग, गोलियां चलाकर मौके से फरार हुए बदमाश। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। 3 की संख्या में थे बदमाश। लूटपाट, रंगदारी समेत कई एंगल से पुलिस टीम गहनता से मामले की तफ्तीश में जुटी। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब बुधवार को रात के समय एक ज्वेलरी शोरूम पर कुछ हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग कर वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। हालांकि गनीमत की बात रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दरअसल पूरा मामला दिल्ली के अमन विहार थाना अंतर्गत रोहिणी सेक्टर 20 का है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार रात 8 बजे के करीब रोहिणी सेक्टर 20 की रॉयल मार्केट की आरपी ज्वेलर्स की शॉप पर बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश पहुंचे। बदमाशों ने पहले तो दुकानदार से पाजेब खरीदने की बात की तो इतने में दुकानदार को उन पर शक हुआ, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक उनमें से एक ने 3 राउंड फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। हालांकि यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। घटना के बाद मौके पर पुलिस टीम, क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम भी पहुंची और साक्ष्य जुटाए। ज्वेलरी शोरूम के संचालक के मुताबिक यही बदमाश बीते शनिवार को यही रेकी करके गए थे। जब उन्हें शक हुआ तो उसके बाद पुलिस को शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। नतीजतन बुधवार को मौका पाकर फायरिंग की वारदात को अंजाम दे डाला। अपना नाम बताइए। आकाश सोनी। आकाश जी, आप क्या काम करते हैं, कब से दुकान चला रहे हैं? हम सर मैं यहाँ 4-5 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे चाचा की शॉप है, मैं यहाँ काम करता हूँ। अच्छा, कल जो फायरिंग की घटना हुई, एक बार पूरी घटना के बारे में बताइए। सर कल आए थे 3 लोग थे, वो थे 3 लोग आए। एक तो काफ़ी दूर पे खड़ा था, 2 अंदर आने की कोशिश की गेट पे। तब हम गया गेट के पास, मैंने कहा क्या काम है सर? उसने बोला कि सर हमारी माँ का पॉजिटिव पायल ऑर्डर पे है और सर हम पायल का ऑर्डर नहीं लेते हैं। उसने बोला हमारी माँ का पायल का ऑर्डर है, आप दे दीजिए। तो हमने मना कर दिया कि पायल हम ऑर्डर नहीं लेते। तो उसके साथ जो पीछे एक बंदा था वो पीछे की तरफ गया, कम से कम 5-6 फीट पीछे गया और उसने गन निकाल ली। अच्छा। और गन निकालते 3 गोली चला दी, फायरिंग कर दी। अच्छा, फिर आपने अपने आप को कैसे बचाया? हाँ सर, हमने आप जब गोली की आवाज़ चली सारे लोग डर गए थे बिल्कुल। तो हमने लेट गए सारे कि अचानक गोली, अब शीशे में गोली चल रही, क्या पता इस बार आ जाए, किसी को लग जाए। हम लोग तो सर डर गए थे बिल्कुल अच्छी तरह। सभी लोग, ये भी थे हमारे साथ, हमारे भाई साहब भी थे, सारे लोग खड़े थे। अच्छा, कुछ पता लग पाया कि क्या किस कारण से गोली है चलाई? सर ये इससे पहले भी शनिवार को आए थे एक बार, हमें डाउट हुआ था, हमने कैमरे में रिकॉर्डिंग दी तो वही बंदे शनिवार को भी थे, आज जो हुआ बुधवार को भी वही आए थे। क्या कुछ मतलब पैसों से भी डिमांड की थी? नहीं, कुछ पैसों से डिमांड नहीं की थी। वो आए थे एक्चुअली, उस दिन भी आए थे तो वो भी सेम चीज़, उस दिन भी ये बोले थे, टाइमिंग भी उनकी सेम थी। उसे ये 8:40 45 मिनट बीच की बात की। शनिवार को भी इसी के बीच में आए थे और बुधवार को इसी के बीच में आई है। अच्छा, आपको किसी पे कोई डाउट है कुछ? नहीं, हमें हमारे सर किसी से डाउट नहीं है और ना ही हम आज तक किसी से हमारा कोई बहस। लूट का कुछ ऐसा कुछ लेके गए हैं? नहीं, लूट तो कुछ नहीं ले गए। वो अंदर आने की कोशिश की, हमने आने नहीं दिया। कोई इससे कोई किसी को नुकसान भी हुआ है? नहीं, चोट पीट लगी? नहीं, चोट नहीं लगी। जो नुकसान हुआ है, ये कांच टूट गया है, फायरिंग हुई। अगर ये कांच नहीं होता तो सारा नुकसान भी हो सकता था, किसी को लग भी सकती थी चोट वोट, गोली तो लग ही सकती थी। अगर कांच नहीं होता तो 3 गोली थी। फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। बहरहाल पुलिस अब लूटपाट, रंगदारी समेत कई एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए योगिता शर्मा की रिपोर्ट।